आह वो दौर आया कि दीवाना नबी के लिए हर एक हाथ में पत्थर दिखाई देता है। जो देखता है इसने इमाम बनना शुरू कर दिया है, इसने नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी है, इसने दाढ़ी रख ली है, तो उसको मजाक उड़ाते हैं। पता है आप जो हाजी हैं आप, पता है आपके कैसे आपके काम थे। भैया उसने तौबा कर लिया, अच्छा काम ही कर रहा है, बुरा थोड़ी कर रहा है। अब ये देखें, ये हमारा किरदार है, ये हमारे काम है। और यजीद भी ऐसे ही काम करता था, अच्छे कामों से मना करता था, सुन्नत पर अमल करने से मना करता था। दाढ़ी को मुंडाने वाला यजीद था कि हम दाढ़ी नहीं मुंडाते, और शराब पीने वाला यजीद था कि हम में से कोई शराब नहीं पीता। इस तरह के सारे फासिक और फाजिर जो भी आप जो गलत चीज़ है वो मसूब कर ले, तो वो सारी चीज़ें यजीद के अंदर मौजूद थी। क्या आज हमारे नौजवानों ने यजीद वाला किरदार इख्तियार किया हुआ है या हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला वाले किरदार इख्तियार किया हुआ है? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अली असगर और अली अकबर याद होते तो ऐ नौजवान, तो खेलने के लिए कभी ना जाता नमाज छोड़कर। अगर तुझे हज़रत अली अकबर, हज़रत अली असगर और इमाम हुसैन की याद होती, कभी तो फिल्में ड्रामे ना देखता, कभी तो दाढ़ी ना मुड़ाता, कभी ये गलत काम ना करता। आज हम सिर्फ दावेदार हैं, हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हमारे जो काम है वो यजीद वाले हैं। तो हमें चाहिए कि हम मोहब्बत के साथ साथ जो काम है वो भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाले करें। अब देखें, सब चीज़ें कुर्बान हो रही हैं, सारे अफराद शहीद हो गए हैं, आखिर में खुद बच गए हैं, तो अजान भी देते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। क्या हमारे ऊपर कोई ऐसा वक्त आया है? हम तो खेल रहे हूँ तो फिर भी नमाज का टाइम हो जाए तो नमाज की में परवाह नहीं होती कि नमाज पढ़नी या नहीं पढ़नी। ऊपर से तलवारें हैं, सब कुछ मौजूद है और हैं भी अकेले, फिर भी वो नमाज पढ़ें। लेकिन हम हज़रत इमाम हुसैन का नाम लेने वाले, मोहब्बत करने वाले, हम एक नमाज में ना पढ़े, ये कौन सी मोहब्बत है? अल्लाह ताला हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मोहब्बत और उनकी सीरत जैसा अंदाज इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत की मुखालफत करना और खिलाफ सुन्नत कामों को रिवाज देना यजीद का बुरा किरदार है। अगर हम हुसैनी हैं और हमें वाकई हुसैनी होना चाहिए, हमें चाहिए कि हम यजीद के बुरे किरदार से नफरत करें, हम खुद भी सुन्नतों पर अमल करें और दूसरों को भी सुन्नत की तरगीब दिलाया करें। ताजदार रिसालत शहंशाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। एक रोज़ प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 मरतबा फरमाया, मेरे नायब पर अल्लाह पाक की रहमत हो। अर्ज़ किया गया, हुज़ूर आपके नायब कौन है? इरशाद फरमाया, मेरी सुन्नत से मोहब्बत करने और दूसरों को सिखाने वाले मेरे नायब हैं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह पाक हमें सुन्नतों का पैकर बनाए, हमने खुद सुन्नतों पर अमल करना है, इसके साथ साथ दूसरों को भी नेकी की दावा देनी है। अब वो नादान जो माअज़ल्लाह नेकी की राह में रुकावट बनते हैं, सुन्नतों पर अमल करने वालों को तिरछी निगाहों से देखते हैं, इन पर तंज के जहरीले तीर बरसाते हैं, इन्हें डरना चाहिए। नेकी से रोकना, ये इस राह में रुकावट बनना काफिरों का अंदाज है। वलीद बिन मुगीरा जो बड़ा गुस्ताखे रसूल और पक्का काफिर था, अल्लाह पाक ने उसका एक बुरा वस्फ ये बयान फरमाया, काफिर था, पक्का जहन्नमी है। उसके बारे में एक वस्फ बयान फरमाया, क्या वस्फ फरमाया? मन माइन लिल खैर, तर्जुमा कम ईमान, भलाई से बड़ा रोकने वाला, भलाई की तरफ लोगों को नहीं जाने देता था बल्कि भलाई से रोकता था। मालूम हुआ नेकी की राह में रुकावट बनना मुसलमान का नहीं, काफिरों का काम है। एक सच्चा हुसैनी नेकी से रोकता नहीं बल्कि नेकियों पर उभारता है। अल्लाह पाक हमें भी नेक बनने और नेकी की दावत आम करने की तौफीक अता फरमाए। तो गुनाह का काम होता है तो हम एक दूसरे को लेके जाते हैं, चले मैच आज ये फलां चीज़ देखनी है, सबको लेके साथ चले जाते हैं, लेकिन जब नमाज का टाइम होता है फिर किसी को लेके नहीं जाते। तो ये हमारा अंदाज इख्तियार हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला और मुसलमानों वाला काम करना चाहिए, नेकी की तरफ बुलाना चाहिए। कोई इत्माम में जा रहा है तो उसके साथ जाना चाहिए, नहीं कि तू भी रहने दे, चलो मैच खेलने के लिए जाते हैं। इत्माम में क्या करना जाके, वहाँ मौलवी की बातें सुनने और क्या करना है, ये आज मुसलमान कहते हैं। तो कैसे हज़रत इमाम हुसैन को मानने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। अमीरुल सुन्नत फरमाते हैं, मुझे दे खुद को भी और सारी दुनिया वालों को सुधारने की तड़प और हौसला या रब। यकीनन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद फरीद के बुरे किरदार से बाखूबी वाकिफ़ थे। अब आइए देखते हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद यजीद के बुरे किरदार की कैसे निशानदेही फरमाई। सदरुल अफ़ाज़िल मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह लिखते हैं, जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने यजीद बरबख्त की बैत पेश की गई तो आपने फरमाया, लिअन्नहु कान फासिकन
मुद्दा मिनल खमरी ज़ालिमन। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब यजीद की बैत का जिक्र किया गया तो आपने क्या फरमाया? यजीद फासिक है, शराब का आदी और जालिम है, मैं उसकी कैसे बैत कर सकता हूँ? क्या फरमाया? फासिक है, इलानिया गुनाह करने वाला है, शराब का आदी है और जुल्म करने वाला है, मैं उसका कभी भी हाथ पर बैत नहीं कर सकता। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में एक मकाम पर आपने यजीदी लश्कर के सामने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, आए लोगों, रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जो ऐसे हुक्मरान को देखे जो जुल्म करता हो, अल्लाह पाक की हराम करदा चीज़ों को हलाल ठहराता हो, अल्लाह पाक का तोड़ता हो, सुन्नत की मुखालफत करता हो और लोगों में गुनाह और जुल्म और ज्यादती के रिवाज देता हो, देखने वाला अगर ऐसे जालिम को बुरे कामों से ना हाथ से रोक सके ना ज़ुबान से रोक सके, अल्लाह पाक पर हक है कि इस देखने वाले को उस जालिम के साथ ही रखेगा। लोगों सुन लो, बेशक इन यजीदियों ने शैतान की इताअत को लाजिम पकड़ा, रहमान की इताअत को छोड़ दिया, लोगों में फसाद फैलाया, अल्लाह पाक की हदूद को तोड़ दिया, अल्लाह पाक की हराम की चीज़ों को हलाल और हलाल की चीज़ों को हराम कर दिया। और मैं इस बात का ज़्यादा हक रखता हूँ कि ऐसे जालिम के सामने कलमा हक बुलंद करूँ। इस खुतबे में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद पलीद की 7 बुरी आदतों को बयान किया। कितनी बुरी आदतों को? 7 बुरी आदतों को। अब हमने देखना है कि वो बुरी आदतें हमें तो नहीं है जो यजीद के अंदर थी। नंबर 1, इरशाद फरमाया यजीद फासिक है। क्या फरमाया? फासिक है। नंबर 2, यजीद शराबी है। नंबर 3, यजीद जालिम है। यजीद रहमान की इताअत छोड़कर शैतान की पैरवी करता है। यजीद फसाद फैलाता है। यजीद अल्लाह पाक की हदूद को कमाल करता है। यजीद अल्लाह पाक की हलाल की चीज़ों को हराम और हराम की चीज़ों को हलाल ठहराता है। अब हम अपने किरदार पर गौर करें। यजीद फासिक था, तो फासिक उसे कहते हैं जो एलानिया गुनाह करता हो। एलानिया सबके सामने, उसको शर्म हया ही नहीं होती, सबके सामने गुनाह कर रहा होता है। हमारे यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो एलानिया गुनाहों से बचते नहीं और एलानिया गुनाहों के अंदर मुब्तला होते हैं। दाढ़ी मुंडाना, एक मुट्ठी से छोटी करवाना हराम है। कितने लोग हैं जो दाढ़ी मुंडाते और तंदाते फिरते हैं, गाने बाजे एलानिया चलते हैं, कार बस वगैरह चलाने वाले उनकी आवाज़ में गाने चलाकर गुनाह भी कर रहे होते हैं और अपने गुनाह का ऐलान भी कर रहे होते हैं। घरों में उनकी आवाज़ से गाने बाजे चल रहे होते हैं। एलानिया फिल्में देखी जाती हैं, ड्रामे देखे जाते हैं। किसी के यहाँ शादी हो तब तो पूरे महल्ले की नींद हराम हो जाती है और ना जाने कैसे कैसे कबीरा गुनाह एलानिया तौर पर हो रहे होते हैं। और हम क्या कहते हैं? हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम जो मुहर्रम के 10 दिन होंगे गाने नहीं सुनेंगे, फिल्में नहीं देखेंगे। भाई हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मोहब्बत सिर्फ 10 दिन ही रहती है, इसके अलावा नहीं रहती। और इसमें क्या करते हैं? इसमें भी सवाब वाला काम वो भी नहीं करते। एक तो फिल्में ड्रामे है तो वो पूरा साल ही नजायज़ और गुनाह है, सिर्फ मुहर्रम में नजायज़ नहीं है, पूरा साल ही नजायज़ और गुनाह जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और मुहर्रम में क्या करेंगे 10 दिन? हम तो गाने नहीं सुनते हैं, फिल्में नहीं देखते, हम नोवे चलाते हैं। भाई नोवा कौन सा जायज़ काम है? नोवा करने के बारे में, पीटने के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो ऐसा जहलियत के काम करे, सीने पर हाथ रखे, याद में गिरेबान चाह करे, इरशाद फरमाया वो हमारे तरीके पर ही नहीं है। ये नोवे करना कौन सा अच्छा काम है भाई? कि नोवे करना जायज़ नहीं है। तो आप नाते सुने, आप तिलावत करें, आप नाते पढ़ें। अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने साले सवाब के लिए कुरान मजीद पढ़ें तो हमें ये काम करने चाहिए। वाक़या करबला का दर्स ये है कि असल हुसैनी होना उसी को कहा जाता है कि हम गुनाहों से बचें। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है तर्जुमा कौन दुरसान, और जो इसके बाद कि इसके लिए हिदायत बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी, रसूल की मुखालफत करे और मुसलमानों की राह से जुदा राह चले तो हम इसे इधर ही फेर देंगे जिधर वो फिरता है और इसे जहन्नम में दाखिल करेंगे और वो कितनी बुरी लौटने की जगह है। क्या इरशाद फरमाया? जो जहाँ पर फिरता है, जहाँ पर जाता है, उसे उन्हीं के साथ रखा जाएगा। तो हम 10 दिनों में किन के साथ जाते हैं, किन के साथ रहते हैं, किन का अंदाज इख्तियार करते हैं, ये सब क़यामत वाले दिन देखा जाएगा। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने कुछ फ़रज़ मुकर्रर किए, इन्हें ज़ाया ना करो, कुछ चीज़ें हराम की हैं, इन्हें हल्का ना जानो, और कुछ हदें कायम की हैं, इनसे आगे ना बढ़ो। और उसने तुम पर रहमत फरमाते हुए दानिस्ता कुछ चीज़ों से सकूत फरमाया, खामोशी फरमाई है, उनकी जुस्तजू ना करो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया यजीद शराबी है। अफसोस हमारे माशरे में भी शराब आम होती जा रही है। अगरचे शराब पर कानूनन भी जुर्म है, मगर लाखों लोग शराब पीते हैं, हालांकि शराब हराम है। इसे उम्मुल खबाइस फरमाया गया। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है
ऐ ईमान वालों, शराब और जुआ और बुत और किस्मत मालूम करने के तीर नापाक शैतानी काम ही हैं, तो उनसे बचते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। तो मालूम हुआ शराब जो है ना वो पाक चीज़ नहीं है, वो तो नापाक चीज़ है। वो तो पानी के अंदर गिर जाए तो पानी नापाक हो जाता है, तो जिसके अंदर चली जाएगा वो कैसा नापाक होगा? क्या उसके दिल के अंदर इमाम हुसैन की मोहब्बत रहेगी जो शराब पीता है? उसके दिल में कहाँ मोहब्बत रहेगी? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया यजीद जालिम है, हमारे माशरे में जुल्म की भी भरमार है। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये तसव्वुर होता है कि जुल्म सिर्फ कत्ल और गारत ही को कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ना हक कत्ल भी जुल्म है, किसी को ना हक मारना भी जुल्म है, किसी की रकम दबा लेना, गालियाँ देना, इज्जत का माल करना, यहाँ तक कि दूसरे लोगों को घूर कर डरा देना, हदीस में इसे भी जुल्म करार दे दिया गया। अब बताइए हम में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो जुल्म से बचते हों? हम में से कितने हैं जो दूसरों के हकूक़ पूरे अदा करते हैं? बड़े मजमे दूसरों की इज्जत का माल करना, लोगों को डराना, धमकियाँ देना, कर्ज दबा लेना, ना हक तकलीफ पहुँचाना, ये सारे जुल्म की सूरतें बहुत आम पाई जाती हैं। हालांकि यजीदी किरदार है। अगर हम हुसैनी हैं तो हमें चाहिए कि मुसलमानों का एहतराम करें, दूसरों के जानी माली हर तरह के हकूक़ पूरे अदा किया करें। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुल ईमान, और ऐसी ही पकड़ है तेरे रब की जब बस्तियों को पकड़ता है उनके जुल्म पर, बेशक उसकी पकड़ दर्दनाक और सख्त है। अल्लामा सावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हर जुल्म करने वाले पर लाजिम है कि वो अपने जुल्म से तौबा करे और जुल्म करना छोड़ दे, नीज़ जिसका जो हक मारा हो वो उसे वापस कर दे, ताकि वो अजीम वईद में दाखिल ना हो, क्योंकि यह ऐत गुज़श्ता उम्मतों के साथ खास नहीं बल्कि हर जालिम को आम है। अल्लाह पाक हमें मुसलमानों के साथ उतने सलूक से पेश आने और इन पर भी किसी भी तरह से जुल्म और ज्यादती से बचने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मानने वाले हमें से नौजवान भी ऐसे हैं कि वो जब आप एक दूसरे को दोस्तों को बुलाते हैं तो पहले गालियाँ देते हैं, माँ की गाल देंगे, बहन की गाल देंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ कहेंगे, और हम आपस में हंस रहे होते हैं। ये पता नहीं उसके दिल पे क्या गुजर रही है। वैसे तो हंस रहा है लेकिन अंदर उसकी जो छुरियाँ चाली है वो भी कभी देखा है तो हमने। इसी तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया यजीद रहमान की इताअत छोड़ देता है, शैतान की पैरवी करता है। ये तो बड़ा इम्तिहान है। नमाज पढ़ना रहमान की इताअत है, ना पढ़ना शैतान की पैरवी है। हम में से कितने लोग पक्के नमाजी हैं? नेकी करना रहमान की इताअत है, गुनाहों में पढ़ना शैतान की इताअत है। हम में से कितने लोग गुनाहों से बचते हैं? रमज़ान के रोज़े रखना रहमान की इताअत है, रोज़े ना रखना शैतान की पैरवी है। और फरमाएं कितने रोज़े हम रखते हैं? माँ बाप की इताअत करना, बहन भाइयों के हकूक़ पूरे करना, बीवी के हकूक़ पूरे करना, मुसलमानों की इज़्ज़त करना, पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाना रहमान की इताअत है। उसका उलट करना शैतान की पैरवी है। झूठ बोलना, ग़ीबत करना, चुगली खाना, वादा खिलाफी करना, गाली गलौज, ये सब गुनाह हैं, शैतान की पैरवी है। हम में से कितने लोग इन गुनाहों से बचते हैं? ये यजीद का बुरा किरदार है। ये वो सब बातें हैं जिनकी बुनियाद पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार फरमाया। मैदान करबला में लाजवाल कुर्बानी पेश फरमाई। हम गौर करें, खुदा न खास्ता हमारा किरदार भी ऐसा ही हो। अल्लाह ना करे हम शैतान की पैरवी करने वाले फासिक और फाजिर बन जाएं। ज़रा सोचिए, क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमसे खुश हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं। ये सब बातें हमें करबला से सीखने को मिलती हैं। लिहाजा अगर हम सच्चे हुसैनी हैं तो हमें चाहिए कि हम यजीदी किरदार से बच जाएं, माल गुफ्तार के नहीं किरदार के हुसैनी बन जाएं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।